पैसों की जरूरत तो हर किसी को होती है, लेकिन अब भला उससे ज्यादा किसे पैसों की जरूरत है जिसके पास रहने के लिए घर तक ना हो। वैसे दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत अजीब लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन में कभी कभी भगवान अजूबे भी कर देते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हुआ, जहां पर हम ये देखेंगे कि जब बेघर लोगों की लॉटरी लगती है तो किस तरह उनकी दुनिया पूरी पलट जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस वीडियो को लास्ट तक देखना बनता है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट आपको हैरान कर देगा। माइकल एंगफोर्ड्स। दोस्तों, कोलोराडो में रहने वाले 61 वर्षीय माइकल पिछले 6 साल से जब से इनके बिजनेस में लॉस हुआ, इनकी बीवी ने छोड़कर चली गई, उसके बाद से ये बेघर है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने अपने किस्मत पर कभी भी भरोसा टूटने नहीं दिया और लगातार लॉटरी खरीदते थे। हालांकि ये सस्ती लॉटरी खरीदते थे, लेकिन खरीदते जरूर थे, और इसी कारण एक दिन मात्र $10 की लॉटरी टिकट पर इन्होंने $5 लाख की लॉटरी जीत ली। इतने दिनों तक कंगाल रहने के बाद जिस किसी के पास इतने पैसे होंगे तो वो जरूर कोई बड़ा घर या फिर अपना नया बिजनेस खोलना चाहेगा, लेकिन माइकल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो 20 साल से खोई हुई अपनी बेटी को ढूंढना चाहते हैं, और ये सारे पैसे भी उसे ही देंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखी चीज है। एमिली रुइस। अब दोस्तों, आप एक ऐसी महिला की कहानी सुनिए जो पूरी तरह से एक ड्रग एडिक्ट बन गई थी। जी हाँ, एमिली अपना सब कुछ खोने के बाद रास्ते पर आ गई थी और उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, और ये बहुत ही बुरे तरीके से नशेड़ी बन गई, जिसके बाद इन्होंने तरह तरह के पागलपन वाली हरकतें करनी भी शुरू कर दी, और इसी वजह से पुलिस ने इन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया था ताकि ये खुद को सुधार सकें। जब एमिली जेल से बाहर निकली तो इन्हें वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह ये अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी, और इसी वजह से इन्होंने एक होमलेस वुमेन सेंटर को ज्वाइन किया और धीरे धीरे वहां से ये ठीक होने लगी। लेकिन अब जैसे इन्हें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा था तो इन्होंने लॉटरी खरीदनी शुरू कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, बस कुछ ही महीनों पहले इन्होंने लॉटरी खरीदनी शुरू की और एमिली अचानक से ही $2 लाख की लॉटरी जीत गई, जिससे उन्होंने ये फैसला किया कि अब ये अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगी, और उसके साथ साथ इन्होंने इन पैसों से अपनी तरह के और भी बेघर महिलाओं की मदद की। ग्रांट फ्रीमैन। अब इन जनाब की कहानी तो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस जुआ खेलने की आदत ने इन्हें जमीन पर गिरा दिया, उसी आदत ने उन्हें ऊंचाई तक पहुंचा दिया। जी हाँ, ग्रेट फ्रीमैन नवादा के रहने वाले हैं, जहां पर किसी भी तरह की कोई लॉटरी नहीं लगती, और इसी वजह से उन्होंने लास वेगास जाने की सोची, जहां पर इन्होंने कसीनो में खूब पैसा लगाया और एक ही पल में इनकी जिंदगी भर की कमाई उड़ाकर ये चले आए। हालांकि शुरू से ही ये जुआ खेलते थे, लेकिन लास वेगास में खेलने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचा और इन्हें मजबूरन सड़कों पर रहना पड़ा। पर कई दिनों तक सड़कों पर रहने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी जुआ खेलने की सोची, जिसके बाद ये कोलंबिया के एक लॉटरी टिकट शॉप पहुंचे और वहां से 2 बची हुई लॉटरी खरीद ली, जिसकी कीमत $2 थी। और दोस्तों, खुशकिस्मती से इनकी दोनों लॉटरी निकल गई। हालांकि एक में इन्हें $8 मिले, तो वहीं दूसरी में इन्होंने $1,80,000 की लॉटरी जीती, जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। विक्टर हेरारा। जैसा कि हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि फ्लोरिडा का मियामी शहर जितना ही खूबसूरत है, यहाँ गर्मी उतनी ही है, और इसी शहर में रहने वाले विक्टर की जिंदगी में तो वैसे ही आग लगी हुई थी, जहां इनकी बीवी से इनका डिवोर्स हो गया था और ये बेघर हो गए थे। लेकिन इसके बाद खुशकिस्मती से ही इनकी बहन के घर में इन्हें सहारा मिला, और विक्टर अपने बेटे के साथ अपनी बहन के घर में रहने लगे। लेकिन घर छोटा होने के साथ साथ पैसों की कमी की वजह से उस घर में एसी नहीं थी, और इस कारण एक रात खूब तेज गर्मी लगने की वजह से विक्टर अचानक से उठ गए और पास के स्टोर से आइसबर्ग खरीदने चले गए। लेकिन तभी इन्हें वहां पर एक लॉटरी टिकट दिखा, जिसे दिखते इन्होंने सोचा क्यों ना लॉटरी खरीद ली जाए, और इसी वजह से इन्होंने $5 की लॉटरी खरीद ली, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट $2.5 लाख जीत लिए। और इन पैसों को जीतने के बाद इन्होंने अपने लिए एक शानदार घर खरीदा, जिसमें डेफिनेटली एयर कंडीशन तो लगवाया ही लगवाया। एरिक फ्रॉम मैजिक ऑफ राहत। अगर हम एरिक की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने लॉटरी टिकट नहीं जीता है, पर ये एक यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ राहत में आने के बाद पूरी तरह से बदल गए। जहां सबसे पहले जब राहत ने इन्हें बेघर सड़कों पर पड़ा हुआ देखा तो उसने इन्हें एक लॉटरी टिकट दिया
और उसके साथ $1000 दिए ताकि एरिक ऐसा महसूस कर सके कि उसने लॉटरी टिकट जीता है। हालांकि इन पैसों से एरिक ने अपने लिए जरूरी सामान खरीदा ताकि वो सड़क पर रहने के लिए कुछ दिनों का सामान इकट्ठा कर ले, और अपने बचे हुए पैसे उसने वापस से राहत को दे दिए। और एरिक के इसी व्यवहार को देखकर जब राहत के YouTube चैनल पर एरिक की वीडियो अपलोड हुई तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें प्यार दिया और कई सारे लोगों ने इन्हें पैसे डोनेट भी किए, जहां डोनेशन $44,000 तक पहुंच गई थी। और इन पैसों से एरिक ने अपने लिए 1 साल का रेंट देकर एक घर लिया और जरूरी सामान भी खरीद लिया, जिसके बाद जितने भी पैसे बचे थे एरिक ने अपने बैंक अकाउंट में सुरक्षा पूर्वक रख दिए। स्टीव बॉरिक। अच्छा चलिए, मान लीजिए आप यूं ही कहीं जा रहे हो और अचानक से आपने लॉटरी टिकट खरीद लिया, ये देखने के लिए कि आखिर इसमें होता क्या है, और पहली बार में आप $25,000 की लॉटरी जीत चुके हो। तो आप इन पैसों का क्या करेंगे? एक गाड़ी खरीदेंगे या फिर कुछ और? दोस्तों, आप भले ही कुछ और लें, लेकिन स्टीव को तो पैसे जीतने के बाद भी पैसे हाथ नहीं लगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। जी हाँ, सड़कों पर रहने की वजह से ये अपना बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दोनों खो चुके थे और बिना आईडी के इनको लॉटरी के जीते हुए पैसे नहीं मिल सकते थे और इसी वजह से काफी दिनों तक परेशान रहे। हालांकि लॉटरी प्राइस को क्लेम करने की इनकी लास्ट डेट क्रिसमस की थी और इसी वजह से जब इन्होंने अपनी कंडीशन बताई तो एक CBC न्यूज रिपोर्टर ने इनकी हेल्प की ताकि अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सके और अंत में जाकर इन्हें इनके $25,000 क्रिसमस के पहले ही मिल गए। लाज़लो एंडरशेक। अब तो जो स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं इसमें हमारे इस वीडियो में सबसे ज्यादा लॉटरी जीती गई है। जी हाँ, लाज़लो नाम के एक व्यक्ति जो पिछले 6 सालों से सड़कों पर रह रहे थे और अपनी शराब की आदत को छुड़ाने में लगे हुए थे। वैसे तो ये हर बार सोचते थे कि ये अब कुछ अच्छा काम करेंगे और अपनी ये बेघर वाली जिंदगी छोड़ देंगे, लेकिन हर साल इन्हें कुछ न कुछ कारणों से सड़कों पर ही रहना पड़ता। पर एक दिन इन्होंने सोचा कि अब बस ये अपने बचे हुए पैसों से लॉटरी खरीदेंगे। इन्होंने अपनी लॉटरी के नंबर को कुछ इस तरह बनाया था कि उन सभी नंबर को अगर प्लस कर दिया जाए तो 24 बनता है और इन्होंने वैसा ही किया। लेकिन अब इन्हें क्या पता था कि जो लॉटरी ये खरीदने वाले हैं वो उनकी पूरी किस्मत बदल देगी। जहां इन्हें $2.5 मिलियन की लॉटरी निकल गई और अब जाहिर सी बात है इतनी परेशानी में रहने वाला इंसान इतने सारे पैसे मिलने के बाद एक सुकून की जिंदगी जीना चाहेगा, लेकिन लाज़लो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा गरीबों की मदद करने में लगा दिया। जहां पर ये बेघर लोगों को सहारा देने के लिए खड़े हो गए और इन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलकर नशे की आदत से जूझ रहे लोगों के लिए एक NGO भी खोला है, जहां ये उन लोगों की मदद करते हैं जो नशे की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि कभी ये भी एक नशेड़ी हुआ करते थे। क्रिस्टल नेल्सन। अब दोस्तों, क्रिस्टल की स्टोरी आपको वाकई भावुक कर देगी, क्योंकि ये एक डेली न्यूज़पेपर बेचने का काम करती थी और फिर अपनी फ्रेंड के साथ एक ट्रक में सो जाती थी। हालांकि एक दिन इन्हें $50,000 की लॉटरी निकल गई, लेकिन इतनी बड़ी लॉटरी निकलने के बावजूद ना ही क्रिस्टल ने नया घर ढूंढने की कोशिश की और ना ही कुछ बड़े खर्चे किए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिस्टल वो पैसे अपने भाई को देना चाहती थी ताकि उससे वो कार खरीद ले और घर के खर्चे चलने में मदद मिल जाए, जिससे आगे चलकर वो एक अच्छा घर हमेशा के लिए खरीद ले। तो देखा आपने, इन्होंने इतने समय तक ट्रक में इसलिए रातें गुजारी ताकि लंबे समय तक के लिए अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सके। डेनिस माउरन। दोस्तों, डेनिस पिछले 25 सालों से बेघर है, जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इन्हें मिशिगन लॉटरी में $50,000 की लॉटरी निकल गई। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई इतने सालों से बेघर है तो उसके पास इतना पैसा आएगा तो वो अपने लिए घर, टीवी या गाड़ी जैसी चीजें तो ले ही लेगा, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ टेंट खरीदा क्योंकि इन्हें लगता था कि ये वैसे भी अच्छी जिंदगी जी रही हैं, जहां पर अब इन्हें किसी बड़े घर की जरूरत ही नहीं है। अब फुटपाथ ही इनका घर है, जिसकी इन्हें आदत हो चुकी है और इसी वजह से इन्होंने सिर्फ एक टेंट खरीदा और अपनी लॉटरी के बाकी पैसों से दूसरों की मदद की, जहां पर इन्होंने अपने साथ के बेघर लोगों को भी सहारा दिया और उनके लिए भी टेंट बनवाकर उन्हें रहने का मौका दिया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये उन पैसों से सिर्फ अपने लिए घर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ डेनिस ही रह सकते हैं, लेकिन अगर वो टेंट खरीदेंगे तो वो अपने साथ साथ अपनी तरह के कई लोगों को उसमें रख पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, वाकई इतनी कंगाली में भी इनका ये कदम ये दिखाता है कि इंसान को दूसरों की मदद करने के लिए बहुत पैसा वाला होना जरूरी नहीं है। वो अगर सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहता है तो वो कर देता है, जैसा कि डेनिस ने किया और ये साबित कर दिया कि लोगों की मदद करने से कभी किसी को कुछ कम नहीं पड़ता।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।